हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आया हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड का साइंस का आंसर की, और हमारा सेट कोड है आई, और अपने सेट कोड के अनुसार मिलान कर ले और मिलान के बाद आप यह बताएं कि आपका सही कितना हुआ है, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो इसका सही जवाब होगा एल। अगला प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है एल्केन। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा गैलियम। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो इसका सही जवाब होगा एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, तो इसका सही जवाब होगा नियॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो इसका सही जवाब है एफ फ्लोरीन। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही जवाब होगा बी सूर्य प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है, तो इसका सही जवाब होगा सी अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका सही जवाब होगा सी एड्स। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे का आकार होता है, तो इसका सही जवाब होगा सी सेम के बीज के आकार का। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहला बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चूँकि हम जो आपको आंसर दे रहे हैं ये पूर्णतः सही है, और आप अच्छे तरह से मिलान करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका कितना सही हुआ है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा यौवना आरंभ, बी नंबर। अगला प्रश्न है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर CFC। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट्स के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकेंड। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये है नाइक्रोम का। आंसर इसका डी होगा। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसका सही जवाब होगा बी विद्युत वाहक बल से कम। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर कोयला। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, इसका सही जवाब होगा सी मीटर प्रति सेकेंड में। अगला प्रश्न है किसी चालक तार से प्रवाहित
विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 24 जूल। वोल्ट बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर विद्युत धारा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। अगला प्रश्न है कि वाउंड में दिले है CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर एल्डिहाइड समूह। अगला प्रश्न है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही जवाब होगा CH4, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर Zn। अगला है आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर कक्षों की संख्या। अगला प्रश्न है अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH के होल्टवाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा संयोजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही जवाब होगा बी प्राकृतिक। अगला है निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन O2। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 50 Hz। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर प्रिज्म का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हम लोग 40 पर आ गए हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है? तो इसका सही जवाब होगा फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर मटर। अगला प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर वायवीय। अगला प्रश्न है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा वृषण। ऑप्शन नंबर ए। अगला है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समन्वय। स्वपोषी पोषण होता है? तो इसका सही जवाब होगा पौधों में ए नंबर। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए फॉर एप्पल, ए नंबर होगा आंसर न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर लाइपेज। अगला प्रश्न है नेत्र द्वारा
किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, IR²। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका सही जवाब होगा डी फॉर डॉग, इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी। किसी पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? इसका सही जवाब होगा हाइड्रीला। हाइड्रीला में अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 पर आ जाता है कि BS जो है ये जो 4 का संबंध है, तो इसका सही जवाब होगा वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। बीज विकसित होता है, तो बीज जो विकसित होता है ये बीजांड में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ग्रहणी भाग है, तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन का आणविक सूत्र होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन pH मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा A12। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही जवाब होगा CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 76 पर आ गए हैं
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही जवाब होगा बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी 10.5। सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन।